गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन मैंने स्टार्ट किया था, जो मैंने बोला भी था कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। ठीक है, मैंने उसमें सिंपल सा फॉर्म जो 10th में यूज हुए थे वो सारे फॉर्मूले बताए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड, ये वाली सारी कंडीशन बताई थी। अब जो आपका नया टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होती क्या है, फिर स्लोप ऑफ लाइन क्या रिप्रेजेंट होती है, उसके बाद इसमें परपेंडिकुलर पैरेलल की कंडीशंस क्या क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट आप देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ देखिए। अ स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। मीन्स स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कर्व के एवरी पॉइंट में, मतलब लाइन सेगमेंट जब ज्वाइनिंग होती है ना, तो किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट को वो टच करते हुए निकलती है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपकी सीधी लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें पहला टॉपिक आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा फॉर्म देखिए। स्लोप क्या होता है, ये हो गया दोनों लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है, ये एक्स एक्सिस हो गया है, ये वाई एक्सिस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कुछ पॉइंट सपोज आता है, तो इस टाइप का कोई पॉइंट आ जाता है, तो इस पॉइंट को टच करते हुए जो कर्व निकलता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसको क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लास 10th में आपने सर्कल वाला टॉपिक पढ़ रखा होगा, तो सर्कल टॉपिक में क्या था, टेंजेंट का पॉइंट दे रखा था, तो टेंजेंट क्या बताया था कि पर्टिकुलर सर्कल के एक पॉइंट को टच करना। मीन्स यहाँ पर भी एक पॉइंट वो टच हो रहा है, तो वो टेंजेंट के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके बीच में कुछ न कुछ तो एंगल बनता है ना, तो वो एंगल टेंजेंट यानी tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप ऑफ लाइन का पहला स्लोप होता है m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, यदि पर्टिकुलर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का स्लोप फाइंड करना है, तो टू पॉइंट के बीच का स्लोप कितना होता है। जैसे पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इनके बीच का स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट होता है। स्लोप दो पार्ट में दे रखा है, सबसे फर्स्ट है m इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा कितना हो सकता है, 45 डिग्री भी, उसके बाद 120 डिग्री, 135 डिग्री, कोई भी पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। दो पॉइंट दे रखा है, तो स्लोप की कंडीशन आपको ये वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट इजीली करेगी। अब आपके पास अगला टॉपिक यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो स्लोप एक दूसरे के इक्वल होता है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, m1 इक्वल टू m2, दो स्लोप एक दूसरे के इक्वल होती है। जबकि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये वाला पार्ट हो गया ना, तो परपेंडिकुलर में पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, फिर उसके बाद हमें इसका निकालना पड़ता है। तो इसमें भी एक केस होता है, क्या है, m1 m2 इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है कि एक स्लोप इससे निकाला, सेकेंड स्लोप के लिए ये फॉर्मूला लगाया, इजीली आपका ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्म निकल गया है। पैरेलल का मतलब जैसे दो लाइन की इक्वेशन दे रखी, दोनों का स्लोप एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये स्लोप ऑफ लाइन हो गया, ये 2 पॉइंट का। ये कंडीशन हो गई है, कौन कौन सी हो गई है, फर्स्ट कंडीशन हो गई है m1 इक्वल टू m2। ये वाली कंडीशन रिप्रेजेंट होती है पैरेलल के केस में, और ये वाली रिप्रेजेंट होती है परपेंडिकुलर के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन। आपको क्या बोल रखा है, एंगल बिटवीन टू नॉन। ठीक, अब टू नॉन परपेंडिकुलर भी है और टू नॉन क्या दे रखा है, वर्टिकल भी है। टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये वाला फॉर्म दे रखा है, ना ये परपेंडिकुलर है और ना ये वर्टिकल हो। तो इस फॉर्म के लिए आपके पास कंडीशन क्या रिप्रेजेंट होती है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर एक लाइन दे रखी है और दो लाइन इस टाइप से नॉन पर ऐसा नहीं किए रखा है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर का केस यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ से। तो इनके बीच में एक एंगल तो ये बन गया, दूसरा एंगल ये बन गया है।
तो इन दोनों एंगल के बीच की जो वैल्यू होती है tan थीटा, वो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जैसे tan थीटा इक्वल टू होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, ये वाला केस यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। ये पर्टिकुलर क्या होता है कि जब आपके पास दो एंगल दे रखे हो या फिर एक एंगल दे रखा हो और एक स्लोप दे रखा है, दूसरा स्लोप निकालना हो तब इसका यूज किया जाता है। पहला केस याद रखना है, इसमें स्लोप ऑफ लाइन है। स्लोप ऑफ लाइन में दो कंडीशन होती है, m इक्वल टू tan थीटा और 2 पॉइंट्स के बीच में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद आपके पास आती है क्या कंडीशन यूज होती है, पैरेलल, दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर m1 m2 इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। फिर नॉन वर्टिकल और नॉन परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये वाला केस भी यहाँ पर आपके पास क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। ये चीज आपको अच्छे से क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। तो ये वाली कैटेगरी दे रखी है, मतलब जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तो ये वैल्यू आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखनी है। अब देखिए जितने फॉर्मूले बताए वो आपकी एक्सरसाइज 10.1 के लिए ही सफिशिएंट है। फिर जो आगे का फॉर्म है 10.2 जब स्टार्ट करूंगी जब उसका फॉर्म बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertex are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its the area. सबसे पहले जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करना। मीन जब आप इस टाइप से पूरा एक्स वाई दोनों एक्सिस से 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके पास 5 तक दे रखा है तो ये 5, फिर -1, -2, -3, -4, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, उसके बाद -3, -4, फिर -5। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपके पास -4 पर 5, मतलब x एक्सिस -4 पे है तो y किस पे दे रखा है, पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। ठीक, सेकंड है 0,7 यानी यहाँ पर ग्राफ बन गया है। थर्ड है 5 पर -5, मतलब x तो 5 है और y कितना दे रखा है, -5, मतलब वैल्यू आ गई है यहाँ पर। ठीक है, 5 पर -5। फिर -4 पर दे रखा है -2। अब -4 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। मीन्स ये हमने इसको इससे ज्वाइंट कर दिया, ये वैल्यू इधर ज्वाइन हो गई, ये वाला पार्ट इधर हो गया और ये वाला फॉर्म इधर हो गया। मीन्स A, B, C, D ये पूरा प्लेन पर बना रखा है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में तो x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश सब पे बन रहा है। ये हो गया -4 और 5 पर, ये 0,7 पर हो गया है, ये 5, -5 पर हो गया है, ये -4, -2 पर हो गया है। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे तो इजीली आपका क्वाड्रिलेटर का एरिया निकल जाएगा। अब इसके लिए मैंने यहां से इसको ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, तो हमने लिखा वी हैव एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, वो किसके इक्वल दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, BCD। ठीक है, ये वैल्यू दे दी है। अब ABD और BCD दोनों की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है और दोनों में एरिया का फॉर्मूला लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एरिया ऑफ आपने लगाया ABD, पॉइंट कितने हो गए, A के है -4, 5, B के है 0,7 और D के है -4 और -2। मीन्स x1, y1, x2, y2, x3 और y3 की कैटेगरी लगी है।
फिर आप इसमें लगा सकते हो, इजीली अपना फॉर्मूला पूरा लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है हाफ x1y2 माइनस x2y1 प्लस x2y3 माइनस x3y3, फिर प्लस यहाँ पर x3y1 माइनस x1y3। ये पूरा फॉर्मूला है आपके पास। वैल्यू आपके पास क्या क्या दे रखी है, x1y2 माइनस x2y1 प्लस x2y3, x2 कितना दे रखा है y3 और x3y2 आ जाएगा कि दोनों सेम नहीं होते, तो ये हो गया है y2 प्लस x3y1 और x1y3 का फॉर्म दे दिया है। मतलब आप यहाँ पर वैल्यू को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये तो हो गया हाफ x1y2, ये हो गया आपका x1 मतलब -4 इंटू 7 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0 इंटू 5, तो 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म 0 आ जाएगी। फिर आ गया है x2 फिर 0 है, y3 की वैल्यू -2 है, x3 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है -4, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी दे दी है 7 दे दी है, ठीक है। x3 की वैल्यू कितनी दे दी है -4, ठीक, और y1 की वैल्यू कितनी दे दी है 5 दे दी है। फिर x1 कितना दे दिया है -4, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। y3 की वैल्यू हो गई है -2। अब इसको सॉल्व करोगे, हाफ हो गया माइनस के 28, 0 प्लस 0 प्लस का 28 हो जाएगा। फिर ये हो गया माइनस का 20 और माइनस का 8 हो गया, मीन्स माइनस का 28 और ये तो आपके पास प्लस का 28 0 हो जाएगा। फिर ये हो गया माइनस का 20 और माइनस का 8, मतलब हाफ इंटू 28 हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 14 हो गई है। ये वैल्यू क्या हो गई, आपके फर्स्ट पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखो। अब सेकंड पार्ट में वैल्यू क्या क्या दे रखी है, सेकंड की वैल्यू भी आप अरेंज कर देंगे। तो सेकंड का फॉर्म कितना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। BCD की वैल्यू कितनी आ गई 0,7 और C की वैल्यू है 5,-5 और इसकी वैल्यू है -4 -2, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आप इसको पुट करोगे और इसको पुट करके आप क्या निकालोगे, दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला तो सेम एज इट इज यही लग रहा है। तो ये तो हो गया हाफ की कैटेगरी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है। फिर ये हो गया है x1 y2 हो गया है, तो ये हो गया x1 y2 मतलब 0 हो जाएगा, माइनस का साइन है बीच में। फिर आ गया x2 y1 तो ये कितना हो गया 35 हो गया। फिर प्लस का साइन है x2 y3 कितना हो गया x2 y3 है, माइनस का 10 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ। उसके बाद है x3 y2 कितना है x3 y2 मतलब ये प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20 और ये माइनस का 20 तो एज इट इज ही रहेगा। फिर बचा है x3 y1, ये x3 y1 मतलब माइनस का 28 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास बचा है ये बीच का साइन तो माइनस है ही सही, x1 y3 तो ये हो गया x1 y3 कितना हो जाएगा 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई है, ये दो तो 0 हो गई, 35 तो ये हो जाएगा, 35 और 10 कितना हो गया, ये हो गया 45 और 20 ये तो हो जाएगा 65 और 8 के फॉर्म को 28 को 13, 6 और 2 कितना हो गया 6 और 2 8 और 1 9 हो गया, मतलब 93/2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब 93 में 2 का डिवाइड लगाएंगे, 2 4 जा तो 8 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 1 0.5 हो गया है, ठीक है। अब इन सबको भी ऐड करोगे तो भी आपके पास कितनी आनी चाहिए, वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये तो हो गया है 46.5,
टोटल एरिया निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा 46.5 प्लस 14 हो गया। मीन्स तो यहाँ पॉइंट हो गया 6 और 4 0 हो जाएगा 4 5 और 6। ये आपका क्या निकल गया है, टोटल एरिया निकल गया है किसका, क्वाड्रिलेटर के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको क्या लगा है, पुराना फॉर्मूला जो 10th में आपने यूज किया था वो लगा है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।